दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है करैना विधानसभा क्षेत्र से आ रही है। लोकसभा इलेक्शन 2024 की क्या तैयारी वहां पर है, तो आइए हम बात करेंगे। जो है करैना में सपा मजबूत, इकरा हसन दे रही कड़ी टक्कर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल जो सटीक खबरें दिखाता है। दर्शकों, जो है आप जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल की खबरों से अगर सहमत हों तो जो है चैनल के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना ना भूलें, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें। तो आइए देर ना करते हुए खबरों से अवगत कराते चलें। खबरें किस प्रकार की हैं, सूत्रों के हवाले से सौजन्य द्वारा खबरें प्राप्त आप सभी श्रोताओं तक खबरें। तो आओ जी, आइए हम बात कर लेते हैं इन खबरों से। हवा का रुख, करैना में सपा मजबूत, इकरा हसन दे रही कड़ी टक्कर। सहारनपुर में पोलराइजेशन हुआ तो भाजपा को फायदा। मुजफ्फरनगर में भाजपा सपा में फाइट किस तरह की है, तो आइए हम देख लेते हैं। वेस्ट यूपी की करैना लोकसभा सीट पर सपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। करैना में सपा की प्रत्याशी इकरा हसन सियासी माहौल बनाने में कामयाब हैं, जबकि भाजपा कैंडिडेट प्रदीप चौधरी को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए किस तरह से क्या चल रहा है। तो आइए हम खबरों से अवगत और भी कराते चलें। करैना, सहारनपुर, रामपुर, छिंदवाड़ा, उधमपुर, गया वो हाट सीटें जहां आज हो रहा मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में करैना, सहारनपुर, रामपुर, छिंदवाड़ा, उधम सिंह, गया समेत कई चर्चित सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पहले चरण की सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो पहले चरण की हाट सीटें, देश की सबसे बड़ी चुनावी जंग में अब वोटिंग की घड़ी आ गई है। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हो रहा है। पहले चरण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो पिछले दिनों में अलग अलग कारणों से चर्चा में रही और इनके भी नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ हाट सीट पर। तो क्या है, नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव मैदान में है। नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। संघ को बीजेपी का प्रति संगठन भी माना जाता है। ऐसे में नागपुर का संदेश महाराष्ट्र के साथ ही देश विपक्षी इंडिया ब्लॉक की और कांग्रेस के विकास ठाकर मैदान में है। 2019 में गडकरी ने कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को हराया था। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर इमरान मसूद चुनाव मैदान में है। सहारनपुर सीट से 5 बार सांसद रहे राशिद मसूद के भतीजे इमरान 2014 के चुनावों में बीजेपी की ओर से तब पीएम पद के उम्मीदवार रहे। नरेंद्र मोदी को लेकर बयान से विवादों में आ गए थे। इमरान मसूद का मुकाबला बीजेपी के सीटिंग सांसद राघत लखनपाल शर्मा और बसपा के माजिद अली से है। तो दर्शकों, आइए और भी इससे खबर जुड़ी हुई है, तो उन खबरों से हम जो है आप सभी दर्शकों के लिए जो है जानकारी कराते चलें। तो किस प्रकार की खबरें। करैना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। करैना लोकसभा सीट 1962 अस्तित्व में आई। शामली जिले की करैना लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा मौजूद हैं, जिससे खुद करैना, शामली, थाना भवन, नकुड़ा, गंगोआ सीट है। करैना लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता 6.25 लाख और जाट मतदाता 2.50 लाख और SC ST 2,46,000 मतदाता हैं।
पहले ही चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद इस सीट पर सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस के पास ही रही, लेकिन 1996 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 1998 में भारतीय जनता पार्टी, फिर लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकदल, 2019 में बहुजन समाज पार्टी और 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जाट और मुस्लिम वोटरों से प्रभावित इस सीट पर मई 2018 में उपचुनाव हुए थे। जब चुनाव लड़ने की बात आई तो विपक्ष ने एकता दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारा था। गोरखपुर भूलपुर फार्मूले के तहत तबस्सुम हसन को मौका दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुकुम सिंह की बेटी मृगंगा सिंह को मैदान में उतारा गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करैना लोकसभा सीट तो क्या कह रही है, राजनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम सीट है। तो किस प्रकार की अहम सीट है? साल 2014-16 के दौरान करैना और कांदला हिंदू परिवार के बड़े पैमाने पर पलायन एक बड़ी खबर बनी थी, जिसे करैना पलायन के रूप में भी जाना जाता है। मीडिया सूत्रों के माने तो ये प्रवास गैंगस्टर कहे जाने वाले मुकीम काला की जबरन वसूली की धमकियों के कारण हुआ था। 2019 का जनादेश 2019 लोकसभा चुनाव में करैना सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने जीत हासिल की थी। उनको 5.66,961 वोट मिले थे। वहीं सपा के प्रत्याशी तबस्सुम हसन को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें 4.74,801 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार हरिंदर सिंह मलिक को 69.355 वोट मिले थे। संतुष्ट होना पड़ा था। 2018 उपचुनाव में करैना कुल 54% ही वोट पड़े थे। रालोद की तबस्सुम ने बीजेपी को मृगंगा सिंह को 44,618 वोटों से मात दी थी। तबस्सुम हसन को कुल 481.182 मिले थे और मृगंगा सिंह को कुल 436,564 वोट मिले थे। 2024 का जनादेश क्या रहा? तो जो है 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर एक ही बार चुनाव जीत पाई थी, लेकिन बीजेपी को यहाँ मोदी लहर का फायदा मिला। यहाँ से चुनाव लड़े हुकुम सिंह को कुल 50% वोट मिले थे, जबकि उनके सामने खड़े समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 29 और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 14% ही वोट मिल पाए थे। हुकुम सिंह ने यहाँ 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपके लिए इन सारी खबरों से अवगत कराया, तो इससे रिलेटिव और भी खबरें हैं। पर उपचुनाव होना है। ये सीट 2 वजह से अहम है। पहली वजह 2013 में यहाँ जाटों और मुस्लिम में दंगे हुए थे। अब ये उपचुनाव तय करेंगे कि उन दंगों के बाद यहाँ की राजनीतिक तस्वीर क्या बनी रही। दूसरी वजह यह है, गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा उपचुनाव हार चुकी है। अब ये उपचुनाव उनके लिए बेहद अहम हो चुका है। 2019 की तैयारी के लिहाज से भी इस चुनाव को नेट प्रोटेक्शन माना जा रहा है। खैर, ये सीट भाजपा सांसद हुकुम सिंह के निधन से खाली हो गई थी। अब यहाँ जीत के लिए मुकाबला करैना के 2 परिवारों हुकुम सिंह और अख्तर हसन के बीच है। एक तरफ हुकुम सिंह की बेटी मृगंगा सिंह भाजपा टिकट पर चुनाव में है। दूसरी तरफ दिवंगत सांसद मुनव्वर हसन की बीबी तबस्सुम हसन आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी गठजोड़ के साझा उम्मीदवार के करैना में दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में 8-8 लाख वोटों का सामाजिक समीकरण है। लेकिन विपक्षी दलों ने जाटों में प्रभाव वाली आरएलडी के चिन्ह पर साझा उम्मीदवार खड़ा कर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। अब देखना यह है कि विपक्ष गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव की तरह भाजपा को मात दे पाते हैं या नहीं। तो 5 में से 4 20 भाजपा के पार, फिर भी विपक्ष करीब 2 लाख वोट पीछे है। तो किस तरह से पीछे? करैना लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र करैना शामली और थाना भवन नुकुड़ गंगोह आते हैं। इनमें से 4 सीटें भाजपा के पास है, जबकि करैना सीट तबस्सुम हसन के बेटे नाहिद हसन सपा के पास। यदि समीकरण के लिहाज से देखें तो लोकसभा 14 में भाजपा को अकेले 50.54%
परसेंट वोट मिले थे, जबकि मौजूदा गठजोड़ के पूरे वोट मिला दें तो भी भाजपा से पीछे हैं। करैना लॉस सीट पर जातिगत समीकरण, तो किस प्रकार का जातिगत समीकरण है? एकरा हसन एक राजनीतिक उत्तर प्रदेश के करैना से समाजवादी पार्टी विधायक हैं। एकरा हसन पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम की बेटी विधायक नाहिद हसन एकरा के भाई हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार बसपा में अपना उम्मीदवार बनाया है। तो किस प्रकार उम्मीदवार बनाया? एकरा हसन एक राजनीतिक परिवार से आती है। एकरा 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई थी। इस बार उनका सामना बीजेपी के प्रदीप चौधरी से है। प्रदीप चौधरी गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो देखिए आगे क्या है। करैना में किधर बह रही सियासी हवा, फिर खिलेगा कमल या सपा करेगी वापसी? ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए सीट का हाल। यूपी के करैना लोकसभा सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इस सीट से वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दे दिया। सपा ने एकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि बसपा ने ठाकुर समुदाय के नेता को टिकट दे दिया है, जिससे यहाँ त्रिशंकु मुकाबला बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश की करैना लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण को लेकर काफी सुर्खियों में रहती है। ये इलाका हिंदू और मुसलमान बाहुबल माना जाता है, लेकिन अब यहाँ की सियासत में बिरादरी से बड़ा धर्म का रोल है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 5.45 लाख से आसपास है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज तक की टीम ने करैना जमीनी हकीकत को टटोलने की कोशिश की है। टीम को ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला कि मौजूदा सांसद बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के खिलाफ विशेषकर जाटों और कुछ अन्य समुदायों के बीच थोड़ी नाराजगी दिख रही है। हालांकि चुनाव में मोदी इफेक्ट के आरएलडी के साथ गठबंधन के कारण उनकी स्थिति अन्य उम्मीदवार के मुकाबले थोड़ी मजबूत बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एकरा हसन मुस्लिम समुदाय के समर्थन पर भरोसा कर रही हैं, जो इस लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका है। इसके अलावा वो वर्तमान सरकार के काम से नाखुश और असंतुष्ट लोगों से जुड़ने की जुगत में हैं। तो किस प्रकार की जुगत में हैं? तो आइए हम इससे रिलेटिव और भी जो खबरें हैं उनसे हम अवगत कराना चाहेंगे। वहीं इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर समुदाय के नेता को टिकट दे दिया है। चुनावी मैदान में ठाकुर समुदाय के नेता को उतारने से मुकाबला त्रिकोण होता जा रहा है, क्योंकि ठाकुर परंपरागत रूप से भाजपा के वोट हैं। साथ ही उन्हें दलितों का भी अच्छी तादाद में वोट मिलने की उम्मीद है। इससे बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही इससे बीजेपी के वोट शेयर पर भी खतरा पैदा हो सकता है। करैना में वोटों का अगर मुस्लिम वोटर 5.45 लाख, दलित वोटर 2.5 लाख, जाट वोट 2.5। अब बता दें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने करीब 75,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो 75,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं आपके लिए हम बता दें, इससे करैना लोकसभा सीट कास्ट फैक्टर और त्रिकोणीय मुकाबला मुस्लिम, गुर्जर और ठाकुर वोट के पाने की कोशिश में है। देश भर हार्ड सीट मानी जाने वाली करैना लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। सपा बसपा से लेकर भाजपा और अन्य दल जो है जातीय समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों से लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के कुछ खास जातियों के वोटों पर है। तो किस प्रकार है? तो आइए हम अवगत कराते हैं। भाजपा को सर्व समाज के वोट मिलने पर पूरा भरोसा है। तो सपा और बसपा की सर्व समाज को अपना वोटर बता रहे हैं। चुनाव मतदान की स्थिति जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, इसके साथ ही सभी प्रमुख पार्टियों के नेता अपने अपने पैंतरे आजमा रहे हैं मतदाताओं के साधने के लिए। इसके सबके सामने दावे, और लेकिन ये दावे कितने सफल होंगे ये 4 जून को मतगणना के बाद ही तय होगा। तो किस प्रकार, जैसे कि दर्शकों हम आपके लिए खबरों से अवगत करा रहे हैं। खबरें किस प्रकार की हैं? मुजफ्फरनगर दर्शकों, हाँ जैसा कि आपने देखा मुजफ्फरनगर में हुई रैली में बसपा सुप्रीमो
मायावती ने क्षत्रिय समाज को साधते हुए कहा कि पार्टी ने सर्व समाज को सम्मान दिया। यही कारण है कि करैना लोकसभा सीट से क्षत्रिय श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया। पेशे से बिजनेसमैन श्रीपाल राणा क्षत्रिय समाज से हैं। हालांकि वो करीब 6 माह से पहले ही बसपा में आए थे। उन्हें बसपा के कोर वोटरों, मुस्लिम, दलित, क्षत्रिय के अलावा कश्यप, जाट और अन्य वोटरों को वोट मिलने का पूरा भरोसा है। गुर्जर वोटरों में भी वो सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दलित, मुस्लिम वोटर बसपा की मजबूती है। तो किस प्रकार की मजबूती है? इसी तरह भाजपा ने सांसद प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। वही गुर्जर और 1.5 लाख से अधिक गुर्जर वोट, 6 लाख से अधिक मुस्लिम वोट पाने के लिए तो जी तोड़ मेहनत में लगे हुए। साथ ही भाजपा का कोर कोट भी उनके साथ है, जिसके कारण उन्हें मजबूती मिल सकती है। इसी तरह सपा ने एक राशन पर दांव खेला है। तो किस प्रकार दांव खेला? एक राशन के पास जहां मुस्लिम वोट बैंक हैं, वहीं इकरा दलित, जाट, कश्यप, गुर्जर वोट और अन्य वोट को पाने की जरूरत में लगी हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। दलित, जाट, मुस्लिम, गुर्जर वोटों को ध्रुवीकरण किसी एक के पक्ष में हो गया या फिर वोट बटेंगे, यह आने वाले कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगा। गुर्जर और ठाकुर वोट पाने के लिए जी तोड़ कोशिश ठाकुर समुदाय व पहल की भाजपा का कोर वोटर रहा है, लेकिन बसपा ने इस बार ठाकुर समुदाय के श्रीपाल राणा दांव पे खेलते हुए श्रीपाल राणा को प्रत्याशी बनाया। श्रीपाल राणा को बसपा के कैंडिडेट वोट मिलने की पूरी उम्मीद और इसके अलावा ठाकुर मुस्लिम वोटों को मिलने का भी भरोसा जताया जा रहा है। मुस्लिम, दलित, जाट, गुर्जर और अन्य वोटरों में होंगे अहम। करैना लोकसभा सीट पर फिलहाल भाजपा के प्रदीप चौधरी सांसद में इस सीट पर मुस्लिम, जाट, गुर्जर, दलित, कश्यप वोटर सबसे अहम होंगे। तीनों पार्टियां ये प्रयास करेंगी कि इनका वोट उन्हें मिले। तो कैसे वोट किसका मिलेगा, तो ये जानना अभी जो है मुश्किल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिग्गज भी जातीय समीकरण से नैया पार लगने की तैयारी में है। हाल में ही सहारनपुर में हुई जनसभा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कोर को वोटरों के अलावा 3 तलाक और 3 तलाक के कानून को लागू करने की बात कहकर मुस्लिम वोटरों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। कहा था कि 3 तलाक का कानून बनाकर भाजपा ने एक मुस्लिम बेटी ही नहीं बल्कि कई परिवार को उजाड़ने से बचाया है। कांग्रेस के महासचिव अनिवास पांडे ने भी मुस्लिम, क्षत्रिय और दलित सभी को सम्मान देने की बात कही है। हर किसी के अपने समीकरण जीत का दावा। भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह निर्वाल का कहना है कि उन्हें इस बार मुस्लिम के साथ सभी वर्ग का वोट मिल रहा है, जिसके कारण भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। विपक्षी अभी दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। मुस्लिम, दलित भी इस बार भाजपा के साथ हैं। बसपा के जिला प्रभारी सुनील जाटव का कहना है कि बहन जी के कार्यकाल को हर कोई याद कर रहा है। हर वर्ग का वोट बसपा के पास है। तो अपने अपने दावे सभी कर रहे हैं, देखना है किसके हिस्से में क्या आता है। सपा जिलाध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना, किसानों को लेकर मजदूर, अन्य सबके तबके के लोगों का वोट सपा के पास है। सपा करैना ही नहीं सभी सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। मुस्लिम, जाट व दलित वोट से पहले ही सपा के पास था, अब बस सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। रालौद जिलाध्यक्ष बाजिद अली का कहना है कि जाट, मुस्लिमों के अलावा गठबंधन के बाद अन्य सभी जातियों का भी वोट भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा। रालौद का अपना वोटर अलग है। इस बार ये वोटर करेंगे मतदान। कुल मतदाता जो है 17-22-43, तो महिला मतदाता 800-518, पुरुष मतदाता 9-2-18-20, अन्य 871। 2019 का चुनाव परिणाम। पार्टी प्रत्याशी वोट बीजेपी प्रदीप चौधरी 56-69-61, सपा तबस्सुम हसन 47-48-01, कांग्रेस हरिंदर मलिक 69-355 रहा ये टारगेट वोटों का। तो आइए और भी इससे रिलेटिव जो भी जानकारी है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दर्शकों, हमने आप सभी के लिए खबरों से अवगत कराया। खबर किस माध्यम से की, किस प्रकार की थी। दर्शकों, मुझे उम्मीद है खबर आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, तो एक आगाज करके जाइएगा। चैनल के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो है एक हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, एक हमारे अपने आप में जो है सहानुभूति प्राप्त होती है। तो दर्शकों, जो है खबर दिखाने का मेरा मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।